आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका सपना था काइजू को खत्म करना, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि एक दिन वही इंसान खुद काइजू बन जाता है। और यही से शुरू होती है काइजू नंबर 8 की असली कहानी। इस दुनिया में अक्सर खतरनाक काइजू शहरों पर हमला करते रहते हैं। ये विशाल और बेहद ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं जो कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए जापान में एक खास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसे डिफेंस फोर्स कहा जाता है। डिफेंस फोर्स के सैनिक ही इन खतरनाक काइजू से लड़ते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन हर लड़ाई के बाद शहर में काइजू की लाशें और मलबा रह जाता है और इन्हें साफ करने के लिए एक अलग टीम होती है। यही काम करता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो। काफका एक काइजू क्लीनअप कंपनी में काम करता है। उसका काम है काइजू की लाशों को काटना, उन्हें हटाना और पूरे इलाके को साफ करना। लेकिन काफका हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वो छोटा था तब उसका सपना था कि वो भी डिफेंस फोर्स में शामिल होगा और काइजू से लड़कर लोगों की रक्षा करेगा। उसने ये सपना अपनी बचपन की दोस्त मीना आशिरो के साथ देखा था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे बड़े होकर डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। काफका कई बार डिफेंस फोर्स की परीक्षा देता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। धीरे धीरे उसका सपना टूटने लगता है। दूसरी तरफ मीना लगातार मेहनत करती है और आखिरकार डिफेंस फोर्स की सबसे ताकतवर कैप्टन्स में से एक बन जाती है। अब मीना पूरे देश में एक हीरो की तरह जानी जाती है, जबकि काफका एक साधारण क्लीनअप वर्कर बनकर रह गया है। एक दिन काफका की कंपनी में एक नया लड़का काम करने आता है। उसका नाम है रेनो इचिकावा। रेनो जवान है, एनर्जेटिक है और उसका सपना है डिफेंस फोर्स में शामिल होना। शुरुआत में रेनो को क्लीनअप का काम काफी गंदा और मुश्किल लगता है, लेकिन काफका उसे समझाता है कि काइजू क्लीनअप भी बहुत जरूरी काम है, क्योंकि अगर ये काम ना किया जाए तो शहर में बीमारी और खतरा फैल सकता है। धीरे धीरे रेनो और काफका के बीच दोस्ती बनने लगती है, लेकिन काफका के अंदर अभी भी एक खालीपन है। वो जानता है कि उसने अपना सपना अधूरा छोड़ दिया है। उसी समय शहर में एक और काइजू अटैक की खबर आती है। डिफेंस फोर्स तुरंत एक्शन लेती है और इस मिशन को लीड करती है मीना आशिरो। काफका और रेनो दूर से देखते हैं कि कैसे मीना अपने सैनिकों के साथ काइजू का सामना कर रही है। मीना की ताकत और कॉन्फिडेंस देखकर काफका को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि उसने भी कभी ऐसा ही सपना देखा था और तभी वो फैसला करता है कि वो एक बार फिर डिफेंस फोर्स की परीक्षा देने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद काफका और रेनो को एक हॉस्पिटल में क्लीनअप का काम मिलता है। वहां एक काइजू अटैक के बाद बहुत नुकसान हुआ होता है। दोनों अंदर जाकर मलबा साफ कर रहे होते हैं। तभी अचानक सिचुएशन बदल जाती है। एक छोटा लेकिन खतरनाक काइजू अभी भी उस इलाके में छिपा हुआ होता है और अचानक वो हमला कर देता है। काइजू के हमले से रेनो घायल हो जाता है। काफका तुरंत उसे बचाने की कोशिश करता है। दोनों हॉस्पिटल के अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये पल काफी खतरनाक होता है, लेकिन तभी डिफेंस फोर्स के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और सिचुएशन को संभाल लेते हैं। काफका और रेनो दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन असली घटना अभी बाकी थी। रात के समय हॉस्पिटल के कमरे में एक अजीब सा छोटा काइजू दिखाई देता है। ये काइजू बाकी मॉन्स्टर से अलग होता है। ये उड़ सकता है और बहुत तेज है। अचानक वो सीधा काफका की तरफ उड़ता है। काफका कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो छोटा काइजू उसके मुंह के अंदर चला जाता है। ये देखकर काफका पूरी तरह शॉक हो जाता है और तभी उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू होने लगते हैं। उसकी ताकत बढ़ने लगती है, उसका शरीर बदलने लगता है और धीरे धीरे काफका इंसान से कुछ और बन जाता है। अब काफका की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि वो सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो एक ऐसा अस्तित्व बन चुका है जो इंसान और काइजू दोनों से अलग है। और यहीं से शुरू होती है काइजू नंबर 8 की असली कहानी, क्योंकि अब काफका को यह समझना होगा कि उसकी नई ताकत उसे हीरो बनाएगी या पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन सुबह काफका को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो चुका है। जब वो उठता है तो उसका शरीर पहले जैसा नहीं लगता। वो खुद को आईने में देखता है और अचानक उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह बदल चुका है। अब काफका एक इंसान नहीं रहा, वो एक असली काइजू बन चुका है और उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है। ये देखकर काफका पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी एक और अजीब चीज होती है। कुछ ही सेकंड बाद काफका का शरीर वापस इंसान के रूप में बदल जाता है। अब काफका समझ जाता है कि वो जब चाहे तब इंसान से काइजू में बदल सकता है, लेकिन ये ताकत उसके लिए उतनी आसान नहीं है जितनी वो सोच रहा था।
क्योंकि अगर डिफेंस फोर्स को यह पता चल गया कि एक इंसान काइजू बन सकता है तो वे उसे तुरंत खत्म कर देंगे। इसी बीच रेनो इचिकावा भी काफका से मिलने आता है। रेनो जल्दी ही समझ जाता है कि काफका के साथ कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। काफका पहले उसे सच बताने से डरता है, लेकिन आखिरकार वो रेनो को सब कुछ बता देता है। पहले तो रेनो को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब काफका उसके सामने फिर से काइजू में बदल जाता है तो रेनो पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब रेनो के सामने एक बड़ा फैसला होता है, क्या वो काफका का राज डिफेंस फोर्स को बताए या अपने दोस्त की मदद करे। कुछ देर सोचने के बाद रेनो फैसला करता है कि वो काफका का साथ देगा, क्योंकि वो जानता है कि काफका दिल से बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो हमेशा से लोगों की मदद करना चाहता था। उसी समय शहर में एक और काइजू अटैक की खबर आती है। डिफेंस फोर्स तुरंत एक्शन लेती है और इस बार भी मिशन को लीड कर रही होती है मिना आशिरो। मिना अपनी टीम के साथ काइजू का सामना करती है और कुछ ही मिनटों में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। काफका दूर से ये सब देख रहा होता है और उसके अंदर फिर से वही पुराना सपना जाग उठता है। वो समझ जाता है कि उसके पास अब एक नई ताकत है और शायद इसी ताकत की मदद से वो आखिरकार डिफेंस फोर्स में शामिल हो सकता है। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब काफका को अपनी असली पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को भी पता चल गया कि वो एक काइजू बन सकता है तो डिफेंस फोर्स उसे दुश्मन मान लेगी और यहीं से काफका की असली लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी लड़ाई जहां उसे इंसानों के बीच रहकर अपने अंदर के काइजू को छुपाना होगा। और इसी के साथ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब काफका का सपना सिर्फ डिफेंस फोर्स में शामिल होना नहीं है, अब उसे यह भी साबित करना होगा कि एक काइजू भी इंसानों का हीरो बन सकता है। लेकिन काफका की असली परेशानी अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी भी इंसान के पास नहीं थी। वो जब चाहे तब एक भयानक काइजू में बदल सकता था। लेकिन इस ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ था। अगर डिफेंस फोर्स को उसके बारे में पता चल जाता तो वे उसे दुश्मन समझकर तुरंत खत्म कर देते। इसी वजह से काफका फैसला करता है कि वो अपनी इस नई ताकत को छुपा कर रखेगा। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सपना जिंदा था, डिफेंस फोर्स में शामिल होने का सपना, और यही सपना उसे एक बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर करता है। काफका तय करता है कि वो एक बार फिर डिफेंस फोर्स की परीक्षा देगा। उधर रेनो इचिकावा भी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसका लक्ष्य भी बिल्कुल वही है, डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनना। कुछ समय बाद डिफेंस फोर्स की नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू होते हैं और इस बार काफका भी फॉर्म भर देता है। लेकिन उसकी उम्र अब बाकी कैंडिडेट से ज्यादा होती है, इसलिए कई लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। फिर भी काफका हार नहीं मानता। वो जानता है कि उसके पास अब एक ऐसी ताकत है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, लेकिन वो ये भी समझता है कि उसे अपनी असली पहचान हर हाल में छुपानी होगी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि वो एक काइजू बन सकता है तो उसका सपना हमेशा के लौन खत्म हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है काफका की असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां उसे इंसानों के बीच रहकर अपने अंदर के काइजू को छुपाना होगा और साथ ही अपने बचपन के सपने को पूरा भी करना होगा। तो दोस्तों, क्या काफका सच में डिफेंस फोर्स में शामिल हो पाएगा? और अगर उसकी असली पहचान सबके सामने आ गई तो क्या होगा? ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड जरूर देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही एनिमे रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 की कहानी का अगला और भी खतरनाक हिस्सा।